कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में बदनाम होने के बाद You keep sending billions of dollars to Israel. Shame on you all! Shame on you! अमेरिका आखिर क्यों इजराइल का साथ कभी नहीं छोड़ता? I love Israel. I love Israel. The United States of America would have to invent an Israel. ऐसा लगता है लैला मजनू और रोमियो जूलियट के बाद अमेरिका और इजराइल की लव स्टोरी पूरी दुनिया याद रखेगी। Bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship relationship is very important. We are you and you are us. लेकिन ये दोस्ती हमेशा से ऐसे नहीं थी, बल्कि दुनिया में एक वक्त ऐसा था कि जब यहूदी और क्रिश्चियंस एक दूसरे से नफरत करते थे। ये पूरी कहानी एक ही इंसान के साथ शुरू होती है, ईसा अलैहिस्सलाम। आज से 2000 साल पहले जब दुनिया के सारे यहूदी फलस्तीन के इलाके में रहते थे, यहाँ उनके पास कोई ताकत नहीं थी, क्योंकि फलस्तीन पर एक बहुत बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर का राज था, जिन्होंने यहूदियों को बिल्कुल गुलामों की तरह रखा हुआ था और इन पर बहुत सख्त जुल्म किया करते थे। रोमन एम्पायर के इस जुल्म को देखकर यहूदी स्कॉलर्स को समझ आ गई कि अब तौरात में बताई गई सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और वक्त आ चुका है कि यहूदियों को बचाने के लिए दुनिया में उनका मसीहा आए। अब यहूदी स्कॉलर्स का यह ख्याल था कि जब ये मसीहा आएगा, वो सबसे पहले यहूदी स्कॉलर्स के साथ हाथ मिलाएगा, इन्हें शाबाशी देगा और इनका दोस्त बनेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम बार बार लोगों को जमा करके इन यहूदी स्कॉलर्स के खिलाफ बोलने लगे और लोगों को ये समझाने लगे कि आज हमारे रिलीजन को इन यहूदी स्कॉलर्स ने बिगाड़ दिया है। और ईसा अलैहिस्सलाम की इन्हीं बातों की वजह से यहूदी स्कॉलर्स उनसे नफरत करने लगे और रोमन एम्पायर के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश करने लगे। यहूदी स्कॉलर्स ने रोमन एम्पायर पर बहुत प्रेशर डाला कि वो किसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को मौत की सजा सुना दे, जिस पर रोमन एम्पायर के गवर्नर ने उनसे कहा कि ठीक है, हम इस शख्स को मौत की सजा तो सुना देंगे, लेकिन याद रखना ईसा का खून हम रोमन्स पर नहीं, तुम यहूदियों पर होगा। ये सुनकर यहूदियों ने उन्हें कहा कि आप टेंशन ना लें, ईसा का खून हम पर और हमारी नस्लों पर होगा। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो यहूदियों की साजिश से बच गए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद यहूदी कभी भी फलस्तीन में चैन से नहीं रह सके, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के कुछ ही अरसे बाद रोमन एम्पायर और यहूदियों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई, जिसमें रोमन एम्पायर ने यहूदियों को बिल्कुल कुचल दिया और हजारों यहूदियों को मारकर जेरूसलम में यहूदियों की सबसे होली जगह द सेकंड टेंपल को